Today we are going to start the chapter Breathing and Exchange of Gases, that is the 17th chapter of our textbooks. 10th chapter complete हो गया था, 11th and 12th chapter delete हो चुका है, 13th, 14th and 15th chapter है प्लांट फिजियोलॉजी के, जिनको बाद में स्टडी करेंगे. 16th chapter delete हो गया एंड 17th चैप्टर से स्टार्ट हो रही है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है. 7th चैप्टर जो है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एनिमल फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे कि एनिमल फंक्शन कैसे करते हैं, उनकी वेरियस जो सिस्टम्स हैं, लाइक उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब कैसे फंक्शन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में. तो फर्स्ट चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी का 17th चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कैसे तो ब्रीथ करते हैं एनिमल्स और गैसेस एक्सचेंज कैसा होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग. यानी इसमें किसकी स्टडी करेंगे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ब्रीथ कैसे करते हैं, गैस एंटर कैसे करती है बॉडी के, ये सब स्टडी करेंगे. फर्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम जो हेल्प कर रहा है ब्रीदिंग में एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का. तो 2 ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, ट्रैक्ट है जहाँ से होके एयर जो है बॉडी के या लंग्स के अंदर एंटर करती है और लंग्स से बाहर निकलती है, वो तो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और लंग्स जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन तो डिज़ोल्व होकर ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व होकर कहाँ चली जाती है, लंग्स की जो कैविटी है या लंग्स में जो एल्विलाई प्रेजेंट हैं उनकी कैविटी के अंदर, और वहाँ से अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर बाहर निकल जाती है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही आई गैस अंदर, जिसके अंदर क्या है मेन ऑक्सीजन, लंग्स तक आई, लंग्स में एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन तो ब्लड में चली गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गई. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर निकलेगी, अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर ही बाहर निकल जाएगी. तो 2 पार्ट्स हो गए, इसमें 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस किस से मिलके बना होगा, नॉस्ट्रल्स एंड नेजल चैम्बर. कहाँ से ब्रीथ करते हैं अपन, नोज़ के थ्रू. तो नोज़ के जो पोर्स होते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रल्स, और नोज़ के जो पोर्स हैं वो कहाँ लीड करते हैं, कहाँ ओपन होंगे, गैस कहाँ जाएगी, नोस्ट्रल से चैम्बर में जाएगी जिसको कहते हैं नेज़ल चैम्बर. क्या है ये, जो नोज़ की कैविटी है वही है नेज़ल चैम्बर. तो नॉस्ट्रल एंड नेज़ल चैम्बर. इसके बाद आती है फेरिंग्स. तो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं. नेज़ोफेरिंग्स, फेरिंग्स है ये भी चैम्बर लाइक ही होती है या ट्यूब लाइक कह सकते हैं. नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स. तो ये जो चैम्बर है इसके 3 पार्ट्स हैं. तो नेज़ल चैम्बर से जो कनेक्टेड होता है पार्ट वो होता है नेज़ोफेरिंग्स. तो एयर कहाँ से आएगी, नोस्ट्रल्स से होती हुई आएगी नेज़ल चैम्बर में, नेज़ल चैम्बर से जाएगी कहाँ, नेज़ोफेरिंग्स में. ओरोफेरिंग्स अलग से होती है. ओरोफेरिंग्स में क्या आता है, फूड कहाँ एंटर करेगा, माउथ से एंटर करेगा बकल कैविटी में, जो माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है बकल कैविटी, और वहाँ से किस में जाएगा, फेरिंग्स की ओरोफेरिंग्स पार्ट में. तो एयर तो एंटर करी कहाँ, नॉस्ट्रल से नेज़ल चैम्बर में और नेज़ल चैम्बर से नेज़ोफेरिंग्स में, और फूड एंटर करेगा माउथ से बकल कैविटी में और बकल कैविटी से ओरोफेरिंग्स में. ओके, किसके पार्ट्स हैं ये, फेरिंग्स के ही पार्ट्स हैं दोनों. अब दोनों कंबाइन किस चैम्बर में जाएंगे, लेरिंजोफेरिंग्स में. या फिर मेनली क्या जाती है लेरिंजोफेरिंग्स में, और जो गैस है वही जाती है. तो नॉस्ट्रल से नेज़ल चैम्बर से जो गैस है वो आई कहाँ, ब्रीदिंग के टाइम पर नेज़ोफेरिंग्स में, नेज़ोफेरिंग्स से कहाँ जाएगी वो, लेरिंजोफेरिंग्स में. ओके,
लैरिंजोफेरिंक्स से एयर जाएगी फिर लैरिंग्स में। लैरिंग्स भी क्या होता है, एक चैम्बर ही होता है। लैरिंग्स किसके अंदर ओपन करेगा, फिर एक ट्यूब होती है, पाइप जैसा होता है, ट्रेकिया, जिसको और क्या कहेंगे कॉमनली, विंड पाइप। लैरिंग्स ओपन कर जाएगा विंड पाइप। ये पूरा पैसेज हो गया। एयर का कहाँ जाएगी एयर, तो एयर नॉस्ट्रल से एंटर करेगी नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स से लैरिंजोफेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाएगी ट्रेकिया में। ये सारे मेनली चैम्बर्स, और ट्रेकिया है ट्यूब, जिसको कह रहे हैं वेंट पाइप। सेकंड है यहाँ पे, सेकंड मेंशन करना, सेकंड जो कंपोनेंट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब ह्यूमन में कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, होते हैं लंग्स। अब लंग्स में क्या क्या होगा, लंग्स को अपन देखिए, लंग्स कितने होते हैं, एक तो 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में, जो थोरेक्स की कैविटी होती है वहाँ पर रिब केज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनके चारों तरफ क्या रहता है, रिब केज रहता है, बोन्स रहती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है लंग्स में, क्या होता है, लंग्स किससे मिलके बना होता है, तो लंग्स कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। अब जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया एक ट्यूब है ट्रेकिया। ट्रेकिया आएगी और 2 लंग्स प्रेजेंट है, तो आते ही जैसे ये थोड़े से कैविटी में एंटर करेगी, ये 2 ब्रांचेस देगी। 2 ब्रांचेस दी इसने। ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये क्या है, ब्रोंकाई, या कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी ट्यूब लाइक ही होती हैं। अभी एंटर कर जाती हैं लंग्स में, लेफ्ट साइड की लेफ्ट लंग में, राइट साइड की राइट लंग में, और ब्रांचेस और बना लेती हैं जिनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई और ज़्यादा ब्रांच हो जाती हैं, अगेन ब्रांचेस बना लेती हैं, उनको कहेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। अब जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगी और बिल्कुल फाइन ब्रांचेस बना लेंगी, एकदम पतली, उनको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कहाँ ओपन होंगी, बिल्कुल फाइन ब्रांचेस से ये कहाँ ओपन होंगी, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होंगी, जिनको कहेंगे एल्वुलाई। तो इसका डायग्राम में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रांचेस बनी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये डिवाइड हुई लंग्स के अंदर एंटर करके सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी डिवाइड हुई टर्शरी में, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड हुई किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स कहाँ ओपन हुई, एक फूले हुए सेक में, जिसको क्या कहेंगे एल्वुलाई। ऐसे बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं लंग में, ईच लंग में। नाउ पैसेज ऑफ एयर कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर में। अब नेजल चैम्बर और नेजोफेरिंक्स के बीच में भी क्या होगा, एक पोर प्रेजेंट होगा, छेद होगा, जिससे होगी एयर नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगी, नेजोफेरिंक्स में, उसको कहेंगे फिर इंटरनल नॉस्ट्रल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रल से होती हुई नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स में, ओरोफेरिंक्स में मेनली क्या रहता है, फूड रहता है, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं डायरेक्ट ही लैरिंजोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स से जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से पहुंच जाएगी एल्वुलाई में। एल्वुलाई के पास ही होती हैं कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक बारीक, तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वुलाई के अंदर जो कैविटी है वहाँ से ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी इस एल्वुलाई की कैविटी के अंदर। इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।